दोस्तों, मोदी सरकार को सत्ता में रहे 10 साल होने को है। एक बार फिर वापसी के संकेत बीजेपी द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने तो वैसे लोकसभा के पटल से ही 400 पार का नारा दे डाला। अब बीजेपी मानकर चल रही है कि मंदिर राजनीति पिछड़ा काट पीएम मोदी की लोकप्रियता उसे फिर से सत्ता में लाने वाली है। लेकिन एक बड़ी राहत देश की सर्वोच्च अदालत से पूरे विपक्ष के लिए भी आई। हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। बीजेपी जीती, मेयर पार्टी के ही बने। लेकिन उन नतीजों ने एक बड़ा विवाद खड़ा करके रख दिया। विवाद था धांधली और पारदर्शिता की कमी का। असल में उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को मिले थे 16 वोट, जबकि आप और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के खाते में 20 वोट गए। अब सामान्य गणित कहता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले और ऐसे में मेयर भी उनका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा खेल होने की बात कही गई। आपको बता दें, चुनाव के समय जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने कुल 8 वोटों को निरस्त किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया। इस वजह से जिस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 20 वोट मिले, वो घटकर 12 रह गए और इस तरह बीजेपी प्रत्याशी जीत गए और पार्षद भी पार्टी के ही बने। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जब इस मामले में सुनवाई की, दो टूक और तल्ख अंदाज में उस रिटर्निंग ऑफिसर की नीयत पर सवाल उठाया। अब ये तक कह गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक तरफ पूरे विपक्ष के लिए बड़ी राहत है, तो भाजपा की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कहने को मेयर का चुनाव काफी छोटे लेवल पर होता है, देश की शायद इस पर इतनी नजर भी नहीं जाती। लेकिन जिस तरह से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और उसके बाद जिस तरह से देश की सर्वोच्च अदालत ने तल्ख टिप्पणी की, उसने भी पूरे देश को जगाने का काम किया। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि चुनावी मौसम में विपक्ष के हाथ एक बड़ा हथियार लगा है। एक बात सभी ने नोटिस किया है कि पूरा विपक्ष एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष के अपने तमाम तर्क मौजूद है, जिस वजह से वो देश की जनता के सामने कई सालों से यही बात बोल रहा है। लगातार हो रही विपक्षी नेताओं पर कार्यवाही, कई राज्यों में अचानक से चुनी हुई सरकार के बजाय भाजपा की सरकार बनना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसके दम पर विपक्ष लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहा है। अब हुआ ये है कि शीर्ष अदालत ने भी विपक्ष के पसंदीदा नैरेटिव को हवा दे दी। कोर्ट ने कह दिया ये लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष चुनावी मौसम में अब डंके की चोट पर बोलने वाला है कि ये सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। जब जनता के सामने सबूत दिखाने की बात होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ही संजीवनी का काम करने वाली है। वैसे संजीवनी तो ये विपक्ष के लिए इसलिए भी साबित होने वाली है क्योंकि भाजपा जिस तरह से भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है, जिस तरह से सोरेन की गिरफ्तारी को काले धन के खिलाफ एक्शन भी दिखाया गया है, उस बीच ये धांधली के आरोप जनता के बीच में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी दोनों की लोकप्रियता को कुछ कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शांति और आप देख रहे हैं न्यूज गैरेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारा हौसला है और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।